करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए। ये धर्म के विरुद्ध है। किसी से आप गलत ढंग से अपने धर्म में परिवर्तन करा रहे हो, चीज अच्छी नहीं। मतलब आपका मानना ये है कि धर्म परिवर्तन आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं? नहीं, पहली बात स्वेच्छा से करना चाहे तो, अगर नहीं कर रहा है तो उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और किसी कारण से हमने कर भी लिया, अगर हम वापस आना चाहते हो तो उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए हमारी, ताकि हम अपने परिवार पे फिर शामिल हो सकें। देखिए, मेरे नज़रिए से ये जो धर्म परिवर्तन होता है, कुछ जनता तो सरकार की दबाव में या आर्थिक स्थिति के कारण या इन वजहों से जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा ये प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती है। और सरकार जनता के प्रति जागरूकता फैलाए और उनके जो है भरण पोषण की व्यवस्था करे, जिससे लोग लालच में भी आके कुछ लोग धर्म परिवर्तन जो करते हैं इस पर रोक स्वेच्छा से लग जाए। मेरी समझ में तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बस या लोग बस धर्म परिवर्तन कर लिए, फिर उन्हें जब कुछ परिवर्तन समझ में आए, जागरूकता, तो फिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन वापस लिया। इस तरह से दबाव बस भी होता है, लोभ बस भी होता है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई लोभ लालच नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दबाव बस कर रहा है तो ये सरकार और न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो है इस पर रोक लगे और उनके भरण पोषण और ऐसे जागरूकता कार्यक्रम करवाए, जिससे लोग इस प्रवृत्ति को न अपनाएं। बड़ी बात यह है कि जो सरकारें बनती हैं वो आम जनमानस के लिए सुचारू कार्य करने के लिए और निर्भीक जनता जो है विश्वास करती सरकार को वोट देती है, ना कि उनसे डरे। बाकी जनता के बीच में सरकार के लिए ये होना चाहिए कि सरकार से डरे नहीं और अपने प्रति सरकार को संजीदा समझे। लेकिन यहाँ पर जो 2014 का मामला जिस तरह आप बतला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मुसलमान उन्होंने धर्म अपनाया है, मुस्लिम धर्म, तो कहीं ना कहीं डरवश लग रहा है मुझको ये। जबकि सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारों को बिना भेदभाव के जनता के साथ कार्य करना चाहिए। अब आज की आप स्थिति बता रहे हैं कि उन्हीं परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आगे चलकर अगर मान लीजिए किसी दूसरे धर्म की सरकार बनती है और उन पर दबाव डाला जाता है तो वो अगला धर्म अपना लेंगे? तो इस पर साफ तौर पर माननीय न्यायालयों को ऐसे जो प्रकरण आ रहे हैं कि दबाव बस या किसी के डरने की वजह से जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को ऑब्जेक्शन करना चाहिए और सरकारों को सख्त निर्देश देने चाहिए कि जनता के हित के लिए आपको जनता ने चुना है, ना कि उनको डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन या अन्य कार्य, अनैतिक कार्य करने के लिए जनता ने आपको विश्वास कर आपको वोट दिया। आज से 14 साल पहले प्रदेश में सपा की सरकार थी। आजम खान जी कैबिनेट मंत्री रहे, उस समय एक दबदबा रहा करता था उनका। उनके भाई की वजह से या मान लीजिए उनके कहने के अनुसार या उनके रजामंदी से कुछ लोगों ने, जैसा आपके द्वारा जानकारी हो रही है, कि हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। आज प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। अगर कहा जाए तो हिंदुत्व की सरकार जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, वही लोग आज जिन्होंने पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था वही लोग आज हिंदू धर्म अपना रहे हैं, जो कि ये गलत है। कभी मुस्लिम धर्म अपनाना, कभी हिंदू धर्म अपनाना। कल प्रदेश में अन्य किसी एक जाति विशेष आदमी जोड़ देता है, सरकार होती है, तो क्या कल के दिन उस तरह का भी धर्म परिवर्तन भविष्य में किया जाएगा? तो क्या होना चाहिए इसके विषय? देखिए, जब कोई सरकार बनती है, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, वो किसी धर्म विशेष की सरकार नहीं होती, किसी जाति विशेष की सरकार नहीं होती। जब कोई सरकार बनती है, उस सरकार को हर धर्म का, हर जाति का सहयोग मिलता है। किसी एक धर्म से या एक जाति से सरकार नहीं बनती है। तो सरकारों को और माननीय न्यायालय को ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया है प्रदेश में, देश में एक गलत संदेश पैदा कर रही है। और आप देख रहे हैं जगह जगह फिर इस तरह में हिंदू बनाम मुस्लिम दंगे होते हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, लव जिहाद होता है, अपने अंदर एक मतलब गलत मानसिकता का वो होता है। इस तरह के मामलों में सरकार को प्लस हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। ये इस तरह के जो ये चलाए जा रहे हैं अभियान, ये पूर्णतः बंद होने चाहिए। अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन कहते हैं पहले से जिसका धर्म है उसको आप बदलवा दें, वो गलत है।
क्या होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्वतंत्रता से कोई कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि इसकी इजाज़त हमारा संविधान भी देता है कि स्वैच्छिक आदमी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से किसी तरीके से कराया जा रहा है तो वो गलत है। जिस तरह से मान लीजिए 2014 में आजम खान ने रामपुर में धर्म परिवर्तन कराया था कुछ परिवारों का, अब वही परिवार, हिंदू परिवार फिर से मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में शामिल होना चाह रहा है, उसको कैसे मानते तो ये उनकी स्वतंत्रता है। अगर जबरदस्ती से कराया गया है तो फिर उनको वापसी आ रहे हैं, तो ये उनकी इच्छा है। तो क्या उनका स्वागत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कि धर्म परिवर्तन लोगों का एक निजी व्यक्तिगत, ये कह लीजिए व्यक्तिगत समस्या है या कोई व्यक्तिगत ओपिनियन है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय से सरकारों के दबाव की वजह से, चाहे वो किसी भी सरकार हो, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। कोई लोभ लालच की वजह से धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये स्वेच्छा से होना चाहिए। हम किस धर्म में कितनी हमारी आस्था है, ये हमारे अंदर स्वयं ये जागृति आनी चाहिए कि हम किस धर्म में जा रहे हैं, और उसको दोबारा फिर से परिवर्तन। जैसे एक घटना घटी 2014 में रामपुर में धर्म परिवर्तन कराया गया, जैसा कि आपका कहना है, और इसके बाद फिर से वही परिवार अपने धर्म में वापस आ गए, तो ये गलत है। इसलिए कि लोग लालच की वजह से तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे उनको आभास होता है कि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि में और सामाजिक हमारे क्रियाकलाप जो हैं वो लगता है समाज के विपरीत जा रहे हैं, तो उनको एहसास होता है, फिर से परिवर्तन करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदू हैं या मुसलमान, हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हमको हिंदू ही रहना चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमान ही रहना चाहिए। लेकिन जो अभी रामपुर में एक मसला हुआ है, उस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि 14 साल पहले लगभग समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का जिले में प्रदेश में दबदबा था, और दबदबे के साथ साथ वो जो चाहते थे वो करते थे। उस वक्त आजम खान ने दबाव बना के, या कुछ भी कह लीजिए, उन परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाया था। लेकिन वो सनातन लोग थे, वो दोबारा फिर वापस लाना चाहते थे, उन्होंने फिर हिंदू धर्म अपना लिया है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये गलत है या सही है? उन्होंने सही किया है, उन्होंने सही किया है। अपने पुराने धर्म में अब जो जिसमें थे उसमें आ गए हैं। हम इस बात में बहुत खुश हैं। लेकिन जो मान लीजिए किसी दबाव से या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, क्या सही मानते हैं? देखिए, सरकारी योजनाओं को लेकर तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में दबदबा था। वो जैसा चाहते तो वैसे करते थे, वो जिसको चाहते थे उसको परिवर्तन करवा लेते थे। आज वो आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि मोदी और योगी की सरकार है, बिल्कुल निष्पक्ष काम करती है, और इन ऐसे लोगों को हिम्मत बढ़ी है, वापस अपने धर्म में फिर वापस आ रहे हैं।